गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिन के बाद आज मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं ना, वरना आफ्टरनून में काफी नींद लगता था। ठीक है, तो आज ध्यान से पढ़ोगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। ये आज जो हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदम का प्रॉपर्टीज, यही देख रहे थे ना। अब प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट क्लास में, उसी प्रॉपर्टीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उस पे और भी ज़्यादा सवाल करने वाले हैं। और आज का जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। तो शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज कंटिन्यू, है ना, उस पे क्वेश्चंस। तो हम लोग 6 प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक, आज 7वां प्रॉपर्टी जिसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी। दो तरह की लॉ होते थे, पता है ना, एक बेस 10 वाला, एक बेस ई वाला। वैसे बेस बहुत सारे हो सकते थे। तो अगर हम कभी हमें जरूरत पड़े कि हमें बेस चेंज करना पड़े, या तो ई से 10 जाना पड़े या 10 से 2 जाना पड़े, 2 से 5 जाना पड़े, बेस अगर हमें चेंज करना पड़े किसी कारणवश क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हम कैसे चेंज करेंगे, आज उसी प्रॉपर्टीज को देखने वाला है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहता है, मान लेते कोई दिया है आपका log n टू द बेस a, ये दिया हुआ है। अब हमें a बेस से कुछ दूसरा बेस चाहिए, सपोज करो c बेस चाहिए या b बेस चाहिए, तो कैसे चेंज करेंगे इसको देखते हैं। ठीक, तो ये जो बेस चेंज प्रॉपर्टी है कैसे अप्लाई होता है, देखिए log n टू द बेस a है, तो यहां ये डिवाइड में आएगा, न्यूमरेटर पे कुछ होगा, डिनोमिनेटर पे कुछ होगा। तो न्यूमरेटर पे क्या आएगा, यहाँ पे भी log, है ना, या n है तो ये नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, और नीचे log, ये जो बेस में है वो यहाँ उसका आर्गुमेंट बन जाएगा। अब सर यहाँ बेस, अब जो बेस चाहिए वो बेस दोनों में लगा लीजिए। क्या बेस चाहिए, बी बेस चाहिए, तो यहाँ पे बी बेस लगा देंगे, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी। तो इसी को हम कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं इसको, थोड़ा सा एग्जांपल सुने देखते हैं। एग्जांपल, log 8 टू द बेस 4 है, log 8 टू द बेस 4 है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं इसको हमें बेस 2 में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, log 8 ऊपर और डिनोमिनेटर पे log 4। अब बेस क्या चाहिए सर, बेस चाहिए 2, तो 2 यहाँ पे भी लगाइए, 2 यहाँ पे भी लगाइए। अब ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, तो 3/2 इसका आंसर। ठीक है, 3/2 इसका आंसर। और देखते हैं, है ना, सपोज कीजिए हमें log 100 से 1000 टू द बेस 100 ये चाहिए, ये दिया है। हमें इसका बेस बदलना है 10 में, सपोज कीजिए, तो क्या करेंगे, log यहाँ 1000 और डिनोमिनेटर पे log 100, बेस किस में बदलना है, 10 में बदलना है। तो जो बेस चाहिए उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ऊपर नीचे दोनों जगह, यहाँ 10, यहाँ पे भी 10। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 का पावर कितना रखे कि 1000 हो जाए, 3, 10 का पावर कितना रखे कि 100 हो जाए, 2, इसका आंसर भी 3/2। ये होता है बेस चेंज प्रॉपर्टी। देखो इसको बढ़िया से देखो, है ना, बढ़िया से देखो इसको, उतारो इसको। अब आइए इसका देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं ना। ये तो कुछ एग्जांपल्स देखे हैं,
अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे ये आया है ना। चले इसका प्रूफ पे चले। प्रूफ क्या था हमारा, log n टू द बेस a है ना। तो ये जो दिया हुआ है log n टू द बेस a, इसको मान लेते हैं लेट दिस इक्वल टू क्या मान ले, अल्फा मान ले, टी मान ले, टी मानते हैं, टी मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर log n टू द बेस a अगर t है तो n इज इक्वल टू a टू द पावर t हो जाएगा, है ना। ये तो log का डेफिनेशन है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, RHS ले लीजिए। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, log n टू द बेस b, log n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log क्या था रे, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, ठीक है। अब हम देख प्रूफ का क्वेश्चन हम लोग कैसे कर देते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेते थे उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करते थे, या फिर राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करते थे। कभी कभी क्या करना होता था, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते थे, फिर दोनों को हम इक्वल प्रूफ कराते थे। इस तरह से करते थे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्लास 10th में किया था, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन सिद्ध करें, इस तरह से बहुत सवाल आता था ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं बताओ सर, यहां हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर तो आप लोग का दिमाग में आ रहा है तो। हाँ, अब इस चीज को हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, यही चीज करना है ना। अरे यही चीज करना ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिए हैं, राइट हैंड साइड को हमें क्या दिखाना है, इसके बराबर, और ये मतलब इसके बराबर मतलब ये, मतलब इसी को टी माने हैं तो कुछ टी के टर्म्स में आना चाहिए। बोलो किस तरह से लाएंगे, अब तक जो प्रॉपर्टीज देखा है ना उसी का ही यूज होगा इसमें। बोलो मतलब आएगा सर, यहाँ एन फैन दिख रहा है, कुछ एन दिख रहा है, हाँ एन की जगह कुछ इसको डाल सकते हैं, हाँ तो एक बार डालो तुम एन के जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या आ रहा है। यहां से इसका वैल्यू लाओ, खुद से करो यार, खुद से भी करो, बहुत अच्छा लगता है खुद से अगर बनाओगे तो। log n के जगह पे क्या कर देंगे, a टू द पावर t, और बेस में b है, और डिनोमिनेटर पे क्या है log a टू द बेस b, यही तो है। अच्छा, अब हम लोग देखे हैं लास्ट क्लास में देखे थे, क्या देखे थे सर, आर्गुमेंट का पावर में अगर कुछ भी हो तो वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा log a टू द बेस b डिवाइडेड बाई ये क्या है log a टू द बेस b। अब कुछ तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कट जा रहा है, ये टर्म और ये टर्म कट जा रहा है, तो यहां से बचा कितना, t बचा, और t किसके बराबर है log n टू द बेस a, ये तो था, और ये किसके बराबर है RHS, LHS, है ना। तो RHS से LHS में पहुंच गए, हो गया प्रूफ। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। खुद से भी कभी ट्राई करो यार, अच्छा लगेगा, तुम लोगों का थोड़ा सा माइंड है ना, वो सोचने का एबिलिटी आएगा तुम्हें। मैथ्स में ही है ना, उतना दिमाग खुलता है। ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी अपना।
अब इस प्रॉपर्टी से हम किसी भी बेस में इसको बदल सकते हैं। कोई भी हमारा रिक्वायर्ड बेस होगा, क्वेश्चन में कोई भी बेस दिया रहे, हाँ कोई भी मतलब वैलिड होना चाहिए। बेस का जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है सर? बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस वैलिड बेस में तुम किसी भी चेंज में कर सकते हो, वरना तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। अगर तुम नेगेटिव नंबर ले लिया, 1 ले लिया, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर नॉट डिफाइन है तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये है हमारा बेस चेंज प्रॉपर्टी। देखो, ठीक है, आर्गुमेंट ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा, और जो रिक्वायर्ड बेस चाहिए वो बेस में चिपक जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी कर लिए, एग्जाम्पल भी देख लिए। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। इसी फॉर्मूला से बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट आते हैं, जिसको हम उसको भी हम एज अ फॉर्मूला ही ट्रीट करेंगे, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस चेंज फॉर्मूला, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ बेस चेंज प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए हैं। सबसे पहला रिजल्ट, रेसिप्रोकल ऑफ लॉग। ओके, नाउ कम टू द रिजल्ट 1, रेसिप्रोकल ऑफ लॉग। जब भी हम लॉग का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, मतलब इसको अगर 1 अपॉन में लॉग का टर्म लिखना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो आर्गुमेंट में था वो बेस में आ जाएगा, और जो बेस में था वो आर्गुमेंट में आ जाएगा। मतलब ये इन दोनों चीजों का आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, बस यही है हमारा, है ना, इसका रिजल्ट। और ये कहाँ से आया है? ये बेस चेंज प्रॉपर्टी से ही आया हुआ है। ये बेस चेंज प्रॉपर्टी से ही आया हुआ है ना। मतलब इसका अगर एग्जांपल की बात करें हम, log 2 बेस 8 ये है, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल में लेंगे तो 1 अपॉन, अगर हमें इनको इंटरचेंज करना है, हमें बेस में 2 चाहिए और आर्गुमेंट में 8 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हो जाएगा log 8 टू द बेस 2, और इसका वैल्यू कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा कितना 1/3। तो जब भी इस तरह से, अच्छा यहां से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर भी आ रहे हैं, अगर इसको हमें ऊपर लाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे लाना है, ज्यादातर उल्टा रिवर्स ज्यादा यूज होता है ना। इधर से इधर कम यूज होता है, इधर से इधर ज्यादा यूज होता है। अगर डिनोमिनेटर पे लॉग है, उसको न्यूमरेटर पे लाना है, तो आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका प्रूफ पे, है ना। प्रूफ कहां से आया है? प्रूफ आया है बेस चेंज प्रॉपर्टी से, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक सर, इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? देखो, ये क्या दिया हुआ था, log a टू द बेस b। इसमें अगर हम बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, ऊपर में क्या आएगा log a, और नीचे क्या आएगा log b। अब बताओ बेस क्या लगाएंगे? हाँ सी, अरे बेस a लगाएंगे। देख यहाँ, देख देख यहाँ पे बेस a है ना। तो एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड वाला के हिसाब से देख के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बेस a लगा देंगे, और इसका वैल्यू कितना है, log a टू द बेस a 1, तो ये हो जाएगा ना 1/b बेस a। प्रूफ हो गया, उसी से आया है, बेस चेंज प्रॉपर्टी से ही आया है। समझा? देखो देखो इसको बढ़िया से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, बात बनी नहीं बनी? कहां नहीं समझ में आया? बोल रहे अच्छा, log a टू द बेस a, यहाँ इसका वैल्यू 1 नहीं होता है। हाँ, तो फिर यहाँ हम अप्लाई किए हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये वाला अभी जो देखें, ये अप्लाई किए हैं यहाँ पे।
ठीक है, अगर ये दिया था log a टू द बेस b दिया है, हमें ये बनाना है, तो हमें यहाँ पे मतलब बेस a चाहिए, तो हम क्या किए, इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दिए, log बेस a में लाए। तो log बेस चेंज प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, जो आर्गुमेंट में है वो ऊपर जाएगा, तो log a ऊपर चला गया, और जो बेस वाला था मतलब log b ये नीचे आ गया। अब जो बेस चाहिए हमें मनपसंद बेस वो ले आए। कौन सा चाहिए था बेस, a चाहिए था सर, तो a बेस लगा दिए। अब देखें ये क्या बन गया, log a बेस है, log a बेस से कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया और एज इट इज आ गया। अब देखो दिस इक्वल टू दिस, यही तो प्रूफ करना है ना। रिजल्ट क्या है हमारा, रिजल्ट ये है रिजल्ट। जब भी रेसिप्रोकल में लाना होगा तो बेस और आर्गुमेंट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम बेस चेंज प्रॉपर्टी। सेकंड रिजल्ट क्या है, जब लॉग के टर्म्स, बहुत सारे लॉग के टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, है ना, कुछ इस तरह से log a1 है ना, log a2 बेस a1 इंटू log a3 बेस a2, या इंटू log a4 बेस a3, log a5 बेस a4। किस तरह से करते करते लास्ट में सपोज करो log an बेस an माइनस 1। ठीक है, इस तरह का अगर कोई है, उसमें log का टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में है। लेकिन इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो नंबर है यहाँ बेस में आ गया, यहाँ पे जो नंबर है ये बेस में आ गया, यहाँ पे जो नंबर है वो बेस में आ गया। इस तरह से इससे पहले भी कोई से हो रहा होगा, है ना। तो इसका जो रिजल्ट हो जाता है ये आता है log, है ना, आखिरी वाला क्या है an, और पहले वाले का बेस क्या है a1, ये आ जाता है। दिस इज द रिजल्ट। इसको अगर हम ये कैसे आया, ये भी बेस चेंज से आया है। और इस पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा ना, ये याद था क्या, इसको हम इस चीज को, इसको अगर हम उधर ले जाए, ये क्या बन गया, log n टू द बेस a इंटू, ये क्या बन जाएगा, log a टू द बेस b, और इधर क्या बना, इधर क्या आया, log n टू द बेस b। अब इसको देखो, इस चीज में देखो, यहाँ पे देख, यहाँ ये जो बेस है, यहाँ ये आर्गुमेंट, बेस एंड आर्गुमेंट सेम रहा, ये दोनों हट गया, बाकी बचा क्या, n और b। तो अगर 2 में ये रिजल्ट आ रहा है तो ये 2 से अधिक में भी रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ इन दोनों को पकड़ो, सिर्फ इतना दोनों को देखो, इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, करिए log a3 a1। अब इन दोनों में देखो a3 ये हट गया, तो ये क्या बन जाएगा, log a4 a1। इस तरह से करते 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 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसको हाँ हाँ वैसा भी कर सकता है, या फिर देखो ये मर्ज होके एक बन गया, फिर वो और इसके साथ मर्ज होके फिर एक बन जाएगा, फिर वो और इसके साथ मर्ज होके एक बन जाएगा। इस तरह से करते करते ये लास्ट में इतना आ जाएगा, या फिर इसको दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। चलो ये समझ में आया ना, इधर समझ में आया नहीं, 2 टर्म में समझ में आया, एक आ गया 2 टर्म, हाँ यहाँ समझ में आए,
यही चीज, ये चीज को अगर हम इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर दे तो यही बनेगा। तो इन दोनों चीज में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये और ये सेम है, तो ये हट के ये आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज का योग, इसी चीज का योग हम इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया सर, यही केस आएगा, लास्ट में यही बचेगा। हाँ, ये थोड़ा सा डाउट में लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं दूसरे तरीके से, है ना। चलो लेट्स प्रूफ इन सम अदर वे। अच्छा, ये चीज क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ, पहले एग्जाम प्रूफ से पहले एग्जाम्पल में चलते हैं। पहले कहीं आपको इस तरह से दिखेगा, log 2 बेस 3 इंटू log 6 बेस 3 इंटू log 6 बेस 8, इस तरह से कुछ दिख रहा है ना। तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये सेम, ये सेम, है ना। तो ये सारा बीच का चीज, ये सारा बीच का चीज क्या हो जाएगा, ये सारा बीच का चीज हट जाएगा। ये सारा बीच का चीज हट जाएगा। बचा कौन, लॉग इधर 8 बचा और इधर बेस में 2 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 3। ये बीच का शेयर देखो ना, यहाँ पे भी सारा बीच का हट जा रहा ना, यहाँ से लेके पूरा ये सब चीज हट गया, ये आ जाएगा। हाँ, ये जो सेम है ना, इन दोनों को मर्ज करके ये दो मर्ज होके क्या हो जाएंगे, ये दो मर्ज होके log 6 बेस 2 होगा, है ना। फिर इसके साथ अगर ये आएगा log 8 बेस 6, ये दोनों सेम है, सेम है तब तो ये दोनों हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा log 8 बेस 6। यही चीज एक साथ हम कर दी, है ना। हाँ सॉरी, बेस 2 हो गया, बेस 2 होगा। ठीक है, अब इसको आप प्रूफ कर दो, इसको प्रूफ कर दो, दूसरा पेज ले जाते हैं ना, प्रूफ, प्रूफ आओ। प्रूफ में क्या है, ये क्या था हमारा इक्वेशन, क्या था। हाँ, इसको लेके चलते हैं यार। हाँ, कौन लिखेगा, थोड़ा सा आलसीगिरी करते हैं हम अपना। वो हो जाएगा सेलेक्ट, सर्कल किए हैं ना, नहीं किए, यहाँ किए हैं ना सेटिंग। क्या हुआ, हो नहीं रहा, छोड़ो, चले हम लिखते हैं। ये टेक्नोलॉजी का काम नहीं कर रहा है ना। क्या था इक्वेशन, 2a log a2 बेस a1 इंटू log a3 बेस a2 इंटू log a4 बेस a3। इस तरह से करते करते कहाँ तक जा रहा, log an बेस an माइनस 1। ठीक है, ये था एलएचएस। नो काउंट टू द आर। अब क्या दें, अब इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टीज में लगा दें, है ना। मान लेते इसमें बेस चेंज लगाएं तो क्या बन जाएगा, log a2 डिवाइडेड बाय log a1, ये लिख सकते हैं। ये मान लेते किसी एक बेस में चला गया, कॉमन है ना। मान लेते तुम ई मान लो, ई बेस में चला गया। ठीक है, अब इसको भी तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log a3 बेस a2, हाँ बेस में ही। और इसको भी करें तो ये क्या आएगा, log a4
डिवाइडेड बाय लॉग ए थ्री, बेस में ई ले आओ, और एक टर्म लिख लेते हैं, चलो ये क्या आ जाएगा लॉग, अगला टर्म क्या होगा, हाँ लॉग ए फाइव डिवाइडेड बाय लॉग ए फोर, बेस में क्या होगा ई ले लो। इस तरह से करते करते लास्ट टर्म क्या बनेगा, लॉग ए एन टू द बेस लॉग ए एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो कुछ काटापीटी हो रहा है, हाँ चलिए इससे ये कैंसिल, है ना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इधर का टर्म से ये कैंसिल। ठीक उसी तरह से इधर किस तरह से कैंसिल हो रहा है, हाँ इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से, है ना, सॉरी इस तरह से कैंसिल हो रहा है ना, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो इधर ये इधर इससे पहले वाले टर्म से कटेगा, बचा क्या, बचा क्या सर, यहाँ बचा, तो यहाँ बेस ई डाल दो, है ना, ई इधर ई था, हाँ ये बचा क्या, लॉग ए एन टू द बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ए वन टू द बेस ई। अब जब इसको इससे लिख सकते हैं तो इसको इस तरह फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इन दोनों को अगर मर्ज कर दे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए एन और बेस में क्या आ जाएगा जो नीचे वाला है ए वन, हो गया प्रूफ। देख हो गया प्रूफ इसका। ठीक है, ये था सेकेंड रिजल्ट। जब बहुत सारे लॉग का प्रॉपर्टीज हो और एक का आर्गुमेंट एक दूसरे का बेस बन रहा है तो वो सब हट जाएंगे, कट जाएंगे, है ना, और रिजल्टेंट छोटा हो जाएगा इस तरह से। पहला रिजल्ट रेसिप्रोकल, दूसरा रिजल्ट मल्टीप्लाई। अब एक और रिजल्ट, है ना, एक और रिजल्ट, आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना, चलो थोड़ा सा रिजल्ट देख लो, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे। पावर इन द बेस ऑफ लॉ, अब ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, शायद प्रॉपर्टी नंबर 3 देखे थे, नहीं 4 या 5 प्रॉपर्टी, लास्ट क्लास का जो सेकंड प्रॉपर्टी था क्या था, देखो तो कॉपी में, लास्ट क्लास का सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, कॉपी है नहीं है, हाँ फिर कॉपी भी लाया करो, हाँ ओ तुम लोग एक साथ लाया करो। पावर इन द बेस ऑफ लॉग, ये था कुछ लॉग, यहाँ एम था, यहाँ जो भी था, है ना, यहाँ मान लो कुछ इस तरह से लॉग ए है, लॉग ए और बेस में बी, अब बी का पावर में क्यू था, यही था, है ना, तो इसको कैसे लिखते थे सर, ये जो बेस का पावर है वो 1/q के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, ये जो बेस का पावर था 1/q के फॉर्म में आ जाता था, और वो एज इट इज log a बाय बेस b, ये था। अब इसको बोले थे इसका प्रूफ हम बाद में कराएंगे, प्रूफ कराए थे, नहीं कराए थे, अब इसका देखते हैं प्रूफ। पहले एग्जांपल, प्रूफ से पहले एग्जांपल से, एग्जांपल मतलब एग्जांपल से समझ में आएगा क्या है, कहीं आपको दिखे, कहाँ दिखे सर, कुछ नहीं दिख रहा हमको, अंधेरा दिख रहा है, अच्छा लाइट, अब आ जाएगा लाइट, log 3, है ना, और यहाँ पे 3 का पावर में 5, तो ये बेस का पावर में है, तो ये जब बाहर आएगा ना तो ये 1/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log 3 बेस 3, log 3 बेस 3 कितना हो गया 1, तो ये 1/5 इंटू 1 विच इज 1/5, ये चीज होता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये है। इससे पहले एक तो देखे थे प्रॉपर्टी क्या था, इसका अगर पावर में, आर्गुमेंट का पावर में होता था तो वो मल्टीप्लाई आके यहाँ हो जाता था, लेकिन बेस का पावर में होता था 1/में आता था, है ना, ये जो आया हुआ है वो बेस चेंज से आया हुआ है,
अब इसका करते हैं क्या, जालिम प्रूफ। कर पाएगा तुम लोग प्रूफ? कोशिश करेगा करना। देख जितना प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, हम चल हम हिंट दे रहे हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी से ही होगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी से ही होगा। प्रूफ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है ना, प्रूफ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। शुरू करें, मेरे साथ तुम लोग करो, हम भी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एलएचएस को कर लेते हैं ना, एलएचएस से सिंप्लीफाई करके एलएचएस से करना होगा। तो एलएचएस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, बता रहे क्या है, log a टू द बेस b टू द पावर q। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसमें बेस चेंज लगा रहे हैं, मतलब किसी दूसरे बेस में चेंज करना है। तो ये क्या आ जाएगा सर, ऊपर तो हो जाएगा log a और नीचे हो जाएगा log b टू द पावर q। अब बताओ बेस क्या ले, बेस क्या ले, बेस तो चेंज कर रहे हैं लेकिन बेस ले क्या, b है ना। कैसे पता चला सर, इंसान है यहाँ दिख रहा है हमें b है ना, तो यहाँ पे बेस में क्या कर देंगे b, बस हो गया काम खत्म। सर कैसे खत्म, देख ठीक है, ए तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, log a बेस b। डिनोमिनेटर पे देख क्या है, आर्गुमेंट का पावर कुछ होगा जंप, तो ये क्या आ जाएगा q, और ये क्या हो जाएगा log b बेस b। log b बेस b कितना होता है 1, सो ये बचा कितना log a टू द बेस b डिवाइडेड बाय q। इसी चीज को लिखते हैं 1/q इंटू log a बेस b इक्वल टू RHS। देख सो सिंपल है ना। पावर इन द बेस ऑफ लॉग, बेस के लॉग में पावर रहूंगा, तो हम लोग इस तरह से काम करेंगे। और ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, बोलो रिजल्ट समझ में आया कि नहीं आया। रटना नहीं है, समझना है तो हो जाएगा सब। लास्ट रिजल्ट पे आते हैं, लॉग इन एक्सपोनेंट। लॉग इन एक्सपोनेंट मतलब किसी नंबर का पावर में लॉग चढ़ा होगा, नंबर का पावर में लॉग चढ़ा था, एक तरह का फॉर्मूला देख चुके थे है ना। सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी था, उसी से मिलता जुलता। 6 नंबर का प्रॉपर्टी क्या था, मान लेते हैं अगर a का पावर में log b टू द बेस a है, अगर ये दोनों सेम होता था तो इसका वैल्यू b हो जाता था। ये अलग है, ये चीज अलग है। अब इसी तरह का ही कुछ दूसरा है ना, ये तो था, ये तो प्रॉपर्टी है ही ऑलरेडी। अब इसमें हम लोग कुछ दूसरा पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, सपोज दैट है ना, a का पावर में log c टू द बेस b है, तो ये जो होता है ये इक्वल होता है किसके, यहां पे हम अगर हम इन दोनों चीजों का, किसका, इसका और इसका अगर इंटरचेंज कर दे है ना, इंटरचेंज कर दे इन दोनों को, इसको इसके साथ, मतलब सर क्या बन रहा है, यहां बनेगा c का पावर में log
है ना, सी का पावर में लॉग, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ बी का भी सेम। ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है। ठीक है, कौन कौन इंटरचेंज होता है, ये इंटरचेंज होगा इसके साथ, है ना, कौन कौन, सॉरी ये और ये क्या होंगे, इंटरचेंज। हाँ, किसमें इंटरचेंज, वो अलग है, ये अलग है, ये इंटरचेंज होते हैं, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ए के जगह पे सी, सी के जगह पे ए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते चलो, एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल कहीं पे दिखा हो आपको, 2 का पावर में log 4 to the base 3, या फिर सॉरी इसको ऐसा, रुक जा, 3 का पावर में या 2 का पावर में log 4, थोड़ा सा हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, 4 to the power log 3 base 2, ये। अब ये जो होता है ना, किसी नंबर का पावर में लॉग चढ़ा हुआ है, तो लॉग का आर्गुमेंट और जिसके पावर में लॉग है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, वो दोनों आपस में, मतलब ये 3 और यहाँ 4 इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अगर ये इंटरचेंज होंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ आ जाएगा 3, है ना, लॉग बेस सेम रहेगा, बेस में कोई चेंजेस नहीं, तो 3 के जगह पे अगर 4 आ गया, मतलब 4 के जगह पे 3 आ गया तो 4 3 की जगह में चला गया, और यहाँ हम जानते हैं 3 2 log 4, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 2 होता है, तो ये 9 होता है। ये है log इन द एक्सपोनेंट, है ना, log इन एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका भी प्रूफ करते क्या, लास्ट बचा है, इसको प्रूफ कर ही देते, है ना। जब इतना मालिक अगर इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते। मूवी देखा है तुम लोग, तो मूवी देखते ही नहीं, करे प्रूफ, बोल रहे हैं चलो यार, हाँ या ना कुछ बोलते ही नहीं है तुम लोग, मन है भी कि नहीं। आज तो एक तो कितने दिन के बाद सुबह क्लास ले रहे हैं, उसमें भी तुम लोग ऐसे ही मरा पड़ा है, मरा पड़ा है तुम लोग। क्या करें, यहां पे बेस चेंज लगा, यहां पे लॉग जहां दिख रहे हैं वही ना बेस चेंज कराएंगे, तो यहां लगाओ बेस चेंज प्रॉपर्टी, मतलब ये पूरा पावर में जो चीज है ना उसमें बेस चेंज लगा दो, क्या हो जाएगा सर, इधर तो होगा log c, यहाँ तो हो जाएगा log b। सर यहाँ कौन सा बेस लाएं, कौन सा बेस लाएं, b, काहे b लाएंगे, हैं, बेस b है, बेस b में क्या हो जाएगा, हैं, a लाना होगा ना, अरे यहाँ a है कहाँ, ए हट जाएगा क्या, प्रूफ में ए दिख रहा है तुमको, ए है ना, कैसे लाएंगे, ए लाना होगा, यहाँ बेस ए देंगे। ठीक है, तो समझ में आप नहीं आया, नहीं आया, अरे ए है ना यहाँ पे, ए है ना, यहाँ राइट हैंड साइड में ये दिखना चाहिए ना यहाँ कुछ, तो ये देख, ए बी है ना, अगर तुम यहाँ कुछ देगा नहीं तो ए बी आएगा कहाँ से। चलो अब करते हैं, फिर समझ में आएगा। अब देख क्या करेंगे, क्या इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, log का पावर में log c, सॉरी ए का पावर में log c या बेस a, इसका होल पावर में 1/log b अपॉन ए, ये लिख सकते हैं। अरे भाई रे बाप, a का पावर में m अपॉन n, इसको लिख नहीं सकते, a का पावर में m
डिवाइडेड बाय 1 बाय मल्टीप्लाई होके तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, हाँ है ना। अच्छा अब बता ये क्या, ये किसके बराबर होगा ये, सर ये तो सी के बराबर हो जाए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो ये सी ही नहीं हो जाएगा। और ये सी का पावर में कितना 1 बाय लॉग बी बेस ए। अब ये 1 बाय में है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लॉग ए बेस बी। सी 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 इफ यू डोंट सी you will see। क्लिप मत काटना बे। वॉइस रिकॉर्ड हम ठीक है। एक बार ओवरव्यू कीजिए, ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी, है ना। अगर किसी दूसरे बेस में लेके जाना है तो आर्गुमेंट न्यूमरेटर पे आ जाएगा, बेस वाला डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, और जिस बेस में चेंज करना है वो बेस चेंज कर सकते हैं। इससे 4 रिजल्ट आया। पहला रिजल्ट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेने से आर्गुमेंट बेस बन जाता है, बेस आर्गुमेंट बन जाता है, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट में लॉग के टर्म मल्टीप्लाई में होंगे और एक का बेस दूसरा का आर्गुमेंट सेम है तो वो हटके एक मर्ज हो जाता है। इस तरह से करते करते पहले का बेस और आखिरी का आर्गुमेंट बच जाएगा, वही एक लॉग का टर्म बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं अगर ब्रेक हो गए तो नहीं होगा पूरा, है ना। हाँ क्या नाम है, सो मत बाबू, अभी भी नींद आ रहा तुमको, दोपहर में भी नींद आएगा। जयपाल मत सो। पावर इन द बेस, पावर अगर बेस में पावर है बोले कहाँ, हाँ यहाँ अगर बेस का पावर में कुछ दिया है तो वो डिनोमिनेटर पे बाहर आ जाएगा, है ना, 1 अपॉन करके बाहर आ जाएगा। फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर में लॉग है तो लॉग का आर्गुमेंट वो नंबर दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक और इसका प्रॉपर्टी है, वो ज्यादातर पूछता नहीं है, बाद में हम उसको बता देंगे। एक रूट वाला प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बहुत कम यूज होता है, वो ज्यादातर एडवांस वाला चीज वो पूछता है ना। तो उसको दूसरा क्लास में हम बता देंगे। अभी इतना में हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल आपके कबूतर स्क्रीन पे ये रहा, चलिए इसको बनाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 base 3 log 5 base 4 log 6 base 5 एंड क्या होगा, क्या हो जाएगा। हाँ सर ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये पूरा कट के क्या आ जाएगा सर, लास्ट में ये बचेगा log ये 9 या बेस 3 2 है। नहीं पता तो वो लगाएगा, बेस चेंज लगाएगा हर एक में, हो गया ना। था कुछ सवाल, कुछ नहीं। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओहो ओहो इसका क्या आएगा, कुछ तो होगा। हाँ सर माइनस में दिख रहा सर, माइनस में मतलब डिवाइड वाला, लेकिन सर बेस सेम होना चाहिए, है ना। बेस चेंज नहीं है सर, यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 8 है,
लेकिन सर ये जो बेस 8 है ये 2 का कुछ पावर में दिख रहा है। हाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 2। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी हो जाता है। हाँ शॉर्टकट के चक्कर में ना, log 10 बेस 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अच्छा इसको भी 5 का क्यूब लिख सकते हैं, चल इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5 का क्यूब। अच्छा तो सर यहाँ तो कुछ नहीं हो पा रहा, रहने तो कुछ नहीं हो पा रहा, तो क्या ही कर सकते, कुछ कर सकते कुछ नहीं। यहाँ आर्गुमेंट का जो पावर है वो यहाँ आता है और बेस का जो पावर है वो यहाँ आता है। ये क्या हो जाएगा, log 5 बेस 2। ठीक है, ये सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 1 आया, तो यहाँ बचा कितना। हाँ सर क्या हुआ बाबू, हाँ जोड़ होगा, कहाँ जोड़, हाँ हाँ बेस सेम है, हाँ जा रहे हैं, बेस सेम है सब्ट्रैक्ट में है, क्या हो जाएंगे आर्गुमेंट डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 2 10 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा, ये होगा ना, हाँ ये ना, अरे यार कुछ तो बोल, 5 दूनी में 5 दूनी में 10, तो ये क्या बन गया log 2 बेस 2, कितना हो गया 1, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। वाह क्या सवाल, देखो ठीक है, इसको देखो हम कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अचानक से तुम पहाड़ नहीं दे देंगे। हाँ ये हुआ, ये समझ में आया, इस सवाल को ट्राई कर, बीच में एक सवाल है वो भी देंगे, इसको ट्राई कर पहले, नंबरिंग कर दें, नंबरिंग कर दे क्वेश्चन का, चल नंबरिंग कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2, आज नंबरिंग इसलिए कर दे रहे क्योंकि इधर उधर कराएंगे ये 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला 3 करो, इसको 3 करो, क्वेश्चन देख के हिंट्स आना चाहिए क्या करना है, क्वेश्चन देख के हिंट्स आना चाहिए, क्या दिख रहा है, शायद डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर में दिख रहे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किलातें आ सकती है, तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से लॉग को क्या किस में लेके जाना होगा, न्यूमिनेटर पे लेके जाना होगा, तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे कैसे लेके जाते हैं सर, रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल वाला, कौन सा रेसिप्रोकल सर, कितने रेसिप्रोकल, इथे इथे देख, दिस इज द रेसिप्रोकल, हाँ हाँ मत फोड़ो, फोड़ा फोड़ी मत करो, हाँ और कॉलेज में करते हो गए, यहाँ मत करना, बड़ा हम नहीं तो हम यहाँ फोड़ देंगे तुम लोग को। चलिए क्या करें सर, ये डिनोमिनेटर पे दिख रहा है, इसको न्यूमिनेटर पे लेके जाएंगे, तो इसको न्यूमिनेटर पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, तो सर यहाँ जो बेस था वो आर्गुमेंट में आ जाएगा और जो आर्गुमेंट में था वो बेस में आ जाएगा, प्लस ये 2 है रहने दो, इसको भी अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये लॉग जो सर आर्गुमेंट में था वो बेस बन गया और 9 जो बेस था वो आर्गुमेंट में आ गया, ठीक है, अब माइनस है, ये 3 रहने दो और 1/log 8 बेस 27, ये क्या बन जाएगा log 27 बेस 8, ठीक है, अब इसका क्या वैल्यू होता है नहीं मालूम, रहने दो एज इट इज, log 3 बेस 2, सर इसका क्या कर सकते हैं, देख ये 2 3 में है ना, तो ये इसको 2 बनाया जा सकता है, और ये 3 है ना, सॉरी 9 है ना, इसको 3 बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता, इसी के टाइम में कुछ आएगा, और ऑप्शंस देखो 1 2 3 4 में है ना, मतलब लॉग का टर्म हट ही जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 तो एज इट इज रहने दो,
यहाँ क्या लिख सकते हैं, log 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बेस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आया ना। ठीक। अब देख यहाँ क्या आएगा -3। अब ये लो log का टर्म है, ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो देख सब जो है बेस 2 में आ जाएगा, तो कुछ हो सकता है ना। इसको एज इट इज रहने दो, log 3 बेस 2। अच्छा ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 2/2, और ये log 3 बेस 2। यहाँ ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 3/3 log 3 बेस 2। अब क्या दिख रहा है सर, ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, ये कट रहा, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ तो बच रहा सर log 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू log 3 बेस 2 माइनस 3 इंटू log 3 बेस 2। अब अगर यहाँ 2 और 3 नहीं होता तो वो मर्जिंग वाला फॉर्मूला लगा देते, प्लस माइनस वाला जो डिवाइड में हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, क्या करेंगे। तो सर क्या कराएंगे, यहाँ चढ़ा हुआ रहता है तो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ है तो ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको चढ़ा देंगे, कहाँ चढ़ा देंगे, हाँ इसको ऊपर चढ़ा देंगे, है ना, इसको ऊपर चढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा देखो, हाँ log 3 बेस 2, ये क्या बन जाएगा log 3 का स्क्वायर, 9 डायरेक्ट लिख ले, और ये 2, यहाँ क्या आएगा log 3 का क्यूब 27, या 3 क्यूब ही रहना, चलो 27 ही लिख दो, और पावर 2। अब देख सबका बेस सेम है, इसको ले आओ, इधर ले आओ, है ना। ये क्या हो जाएगा, सबका बेस है, ये दोनों एडिशन में है, तो यहाँ तो सर log 2 वाला टर्म आएगा कुछ, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 9, और यहाँ माइनस में है ये, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 27, ठीक है। अच्छा 9 दिया 27, और ये 27 से 27 कट जाएगा, बचा कितना सर, 1 बच जाएगा, ठीक है। और log 1 कितना होता है 0। ओ माय गॉड, इसका मतलब सर जहां 0 दिखेगा हम 0 ही टिक कर देंगे ना, है ना, मत करना इसे हर बार थोड़ी ना 0 आएगा, वो तो यहाँ 0 आएगा। देख समझ में आया कि नहीं आया, देखो बढ़िया से, हाँ ये प्रैक्टिस हो रहा है, प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिस ऑफ प्रॉपर्टीज, POP। तुम शॉर्टकट में ना जा बेटा, तो फा हो जाएगा तेरा। हाँ हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ रहा है तुम, जेनजीस लोग हर चीज में शॉर्टकट ढूंढता है। अगला क्या दे रहे, अगला बस, हाँ इतना ही में हार मान गया, आज अभी तो शुरू हुआ है। इसको करेगा, ये देख कर इसको, केटी के कुछ नहीं बेटा, यही बना, केटी के कर रहा, चल इसको बना। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, 3 हुआ था ना, हाँ 3 हुआ था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हमको याद दिला दो ना क्वेश्चन नंबर, आज थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन सब है। हाँ मतलब मेरा मन किया चेंज करने का सीक्वेंस। क्या करें, कोशिश करना ना सेम बेस में लाने का, या जो पावर है उसको बड़ा चीज को छोटा में कन्वर्ट करने का, इस तरह से कोशिश करना। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है हम हर एक लॉग के टर्म को बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पे दिख रहा है ना, तो लॉग को डिनोमिनेटर में ज्यादा मत रखो, उसको न्यूमरेटर पे लेके जाओ, है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग, ये तो 24/2 है, ये डिनोमिनेटर वाला अगर न्यूमरेटर पे जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, हाँ लॉग 96/2 होगा ये, हाँ ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर पे गया तो ये नहीं हो जाएगा, देख log 2 आ गया, कुछ होगा देखते हैं, अब देखने से ही पता चलेगा बाबू, ऐसा नहीं पता चलेगा, है ना। अब ये माइनस, ठीक है माइनस, अब यहाँ पे भी सर दिख रहा है क्या लॉग, यहाँ तो 2 है और ये 192 है, ठीक है ये हो गया। अब इसको भी अगर न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा लॉग 12/2, ठीक है। अब इसका यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके बाद का कुछ प्रोसेस सोचो क्या करेंगे। सर लॉग का टर्म मर्ज होगा यहाँ, है मर्ज होगा, नहीं होगा, सबका बेस सेम तो है, तो क्या हुआ, बेस सेम होने से क्या होगा, क्या करेंगे इसका बता, बोलो। कुछ डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ एक टर्म नहीं है ना लॉग का, ये 2 लॉग का टर्म है। यहाँ अगर ऐसा होता लॉग समथिंग टू द बेस समथिंग माइनस लॉग समथिंग टू बेस समथिंग, मतलब सेम, ये बेस सेम होता, तब ये मर्ज हो जाता, लेकिन ऐसा तो यहाँ है नहीं, यहाँ ऐसा है क्या, बोलो यहाँ ऐसा है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, क्या करेंगे, क्या इन 2 लॉग के टर्म को एक लॉग का टर्म बना सकते, कैसे, कैसे सोचेगा, चलिए सोचेगा, सोचना, घर में सोचेगा, अच्छा है थोड़ा सा हिंट्स, मतलब एक स्टेप अगर वो सोच पाया क्वेश्चन सॉल्व, चल इसको केटी के करना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे हम, कुछ तुम लोग भी तो करो, है ना। चल इसको कर, ये वाला आसान है, इसको आसान है, वो वाला करना ट्राई, है ना, ना हम कर दें, नहीं यार तुम लोग एक बार सोचो, बस इसको एक टर्म बनाना, या कुछ कॉमन जा रहा तो कॉमन लो, इन केस आई डोंट नो, हो सकता है कॉमन जाए, है ना, देखना, इसको बना, चल लेट्स ट्राई दिस, चलिए इसको बदले, इसको बढ़े, इसको करते हैं, क्या दिया हुआ 7 का पावर में लॉग समथिंग, 3 का पावर में लॉग समथिंग, -5 का पावर में लॉग समथिंग, फिर 7 का पावर में लॉग समथिंग, और इधर प्लस है इधर माइनस है, अच्छा अगर हम इस टर्म को
और इस टर्म को देखें तो कुछ सिमिलैरिटीज मिल रहा है, दोनों में लॉग बेस 3 है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। और हम जानते हैं किसी नंबर का अगर पावर में, किसी नंबर का पावर में लॉग चढ़ा हुआ होता है तो वो नंबर और लॉग का आर्गुमेंट इंटरचेंज हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रखने देते हैं, ये 7 है और ये लॉग का पावर में 5 बेस 3 एज इट इज रहने देते हैं, है ना। बस यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो है इसको और इसको इंटरचेंज करा दे रहे हैं, है ना। ये और ये आपस में इंटरचेंज करा दे रहे हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये 7 का पावर में लॉग 5 बेस 3। अच्छा ये नहीं कि दोनों का चेंज कर दिया, दोनों का चेंज कर दिया तो फिर जो था वही आ जाएगा, किसी एक का रखो दूसरे को चेंज करो, ठीक है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, वेरी गुड। अब क्या करो, एक काम करते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं, माइनस 7 टू द पावर log 5 बेस 3, ठीक है। अब ये दिया है यहाँ 3 log 7 बेस 5, क्या हो रहा है यहाँ, क्या दिक्कत आ गया, बेस 5, ठीक है। अब इसको देखो, इसको इंटरचेंज दोबारा कर दो, है ना, ये टर्म और ये टर्म आपस में इंटरचेंज करा दो इनको, तो क्या बन जाएगा 3 का पावर में log 7 बेस 5। अब अगर बढ़िया से देखें तो कुछ हो रहा है, हाँ ये सेम बन गया, ये कितना बचा 0। और ये काफी पुराना सवाल है आईआईटी का, है ना। पहले सब्जेक्टिव भी हुआ करता था, पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम दो, वो क्वालिफाई कर गया तो सब्जेक्टिव एग्जाम देना होता था। और उस समय अगर एक सवाल भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के एक सवाल भी सॉल्व हो गया ना, यू आर सेलेक्टेड। पापा लोग के टाइम का क्वेश्चन है ना। हाँ, मेरे पापा लोग के टाइम का। ठीक है, हिंट्स कैसे मिला, इसको देख के, यहाँ लॉग का बेस दिख रहा है और ये सेम दिख रहा है और ये प्लस माइनस दिख रहा है, यहां से हिंट्स मिला, ठीक है। अब आओ एक सवाल पे, सेम तरह का ये सवाल, कितना नंबर ये सवाल होगा, 4 वाला तो होमवर्क दिए थे, ये 5वां हुआ, ये 6ठा होगा, चड्डा नहीं छट्टा, बड़ा कुछ भी बोलता है, हिंदी नहीं आता तो मत बोलो। चलिए बनाओ, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एकदम, है ना। इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² प्लस 7 टू द पावर में log x बेस 7 -2 इक्वल टू 0। अब देख क्या करेंगे सर, अगर यहाँ 7 और x का इंटरचेंज कर दें तो ये log 7 बेस 7 बन जाएगा और यहाँ x बच जाएगा, है ना। देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो x² है, यहाँ अगर हम इन दोनों का इंटरचेंज करा दें तो ये बन जाएगा x का पावर में log 7 बेस 7 -2। ये क्या बन गया, log 7 बेस 7 तो 1 बन गया, मतलब ये सिर्फ x बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने हमें शायद आता है, 2 एकम 2 तो क्या हो जाएगा, ये
एक्स स्क्वायर प्लस 2x - x - 2 बराबर 0। सो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x+2 -1 कॉमन लेंगे, x+2। सो एक आया x+2 का फैक्टर और एक आया x-1 का फैक्टर। सो यहाँ से x के दो वैल्यू आए, एक आएगा -2, एक आएगा 1। अब सर नेगेटिव वाला को हटा दीजिए, है ना? नहीं, वैसे मत हटाना, देखना होगा। देखो कौन सा हटेगा कौन सा नहीं हटेगा। अगर यहाँ x = -2 रखें तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे जाओ, क्या यहाँ -2 आ सकता है? हाँ, नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि यहाँ लॉग डिफाइन ही नहीं होगा अगर -2 रहा तो। सो -2 विल बी रिजेक्टेड, है ना? यहाँ लिख देना सिंस log x/7 विल नॉट डिफाइन, है ना, विल नॉट, ये हट जाएगा। तो बचा क्या? 1 आ सकता है, ऑब्वियसली सर log 1 आ सकता है ना, log 1 आ सकता है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = 1। यही सॉल्यूशन है। क्या पूछा है? x का वैल्यू पूछा है, कितना आया? 1। सर अगर ये एक्सेप्ट नहीं, ये रिजेक्ट नहीं होता, ये एक्सेप्टेबल हो जाता तो कौन सा लेते? दोनों लेते, 1 भी होता और -2 भी होता। देखो -2 सबसे पहले दे दिया, है ना? हाँ, आया समझ में? सेम तरह का प्रॉपर्टी था, सेम तरह। एक सवाल करेगा और ये करेगा, ये घर में करना। दिस इज KTK 02, ये घर में करना। अब आते हैं आज के ताबड़तोड़ वाले क्वेश्चन में। हाँ, ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेगा, रेडी है? हैं? चले ना, डरना मत हेडिंग देख के। जे एडवांस 2013 शुरू करें, शुरू करें? हाँ ठीक है ना, चलिए आओ। क्या दिया हुआ है? ये इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, और ये मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही है यहाँ पे। इस तरह का सवाल कभी जिंदगी में क्या नहीं हुआ, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर है ना? हाँ, सिर्फ यहाँ एक सही आंसर नहीं है, एक से ज्यादा सही आंसर है। हो सकता है चारों का चारों सही हो जाए, हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको, अब पेन कॉपी छोड़ दो, यहाँ ध्यान से देखो एकदम। अब बोले यहाँ ध्यान से देखो, मतलब ध्यान से देखो। क्या दिया हुआ है? 3 का पावर में x = 4 का पावर में x-1। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? 3 का पावर में x = 4 का पावर में x इंटू 4 का पावर में -1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक्सपोनेंट लो, क्लास 9th मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर, सॉरी क्लास 8 मैथमेटिक्स थर्ड चैप्टर। ठीक है, अब 4 का पावर में -1 मतलब बाय 4 लिख लो, है ना, बाय 4 लिख लो, या फिर नहीं भी चेंज करता तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं वैसे, है ना? अब क्या करें बता, अब हमें x का वैल्यू निकालना है ना, और x यहाँ पे चढ़ा हुआ है, सर पे चढ़ा हुआ है x, उसको उतारना होगा। तो उतारने के लिए एकमात्र एक ही उपाय है, लॉग लेने का। लॉग लेंगे तो हमें पता है एक्सपोनेंट का पावर में अगर कुछ रहता है तो वो नीचे आ जाता है, ये पता है ना? तो यहां पे हमें लॉग लेना होगा। बट सर प्रॉब्लम ये आती है, लॉग तो लेंगे
बेस क्या लेंगे, उसके लिए ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान दो। सर यहाँ बेस 3 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अच्छा ये 4 दिख रहा है मतलब ये भी 2 का ही है, तो ज्यादातर 2 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं सर, बेस 2 ले लेते हैं। हाँ, बेस 2 ले लेते हैं, तो बेस 4 ले लेते हैं और 2 में आ जाएगा, है ना। तो टेकिंग लॉग, तो इसका क्या करें, हाँ इसका क्या करें, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, कर दें क्या, ये नीचे आ जाएगा 4, ये उधर आ जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 का पावर में x, और ये बन जाएगा 4 का पावर में x। ठीक है, अब ले लो टेकिंग log to the base 4 on both side, तो ये क्या बन जाएगा देख, यहां बनेगा log 4 इंटू 3 का पावर में x टू द बेस 4, और यहां बचेगा log 4 का पावर में x टू द बेस 4। सर log m इंटू n है, तो इसको लिख सकते हैं log 4 बेस 4 प्लस log 3 टू द पावर x बेस 4, और इधर इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको तो डायरेक्टली हम x लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, ये 1, ये और इधर x। यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में, बोलो रे सर। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए सर x का वैल्यू चाहिए, है ना, हमें सर x का वैल्यू चाहिए। अब क्या करेंगे, एक x ऊपर में भी चढ़ा हुआ है, अब क्या करेंगे, बोलो क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, सर से पार जा रहा है सर, कुछ समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी इतना तो समझ में आ रहा है, यहाँ इफ लिखा है, यहाँ ऑप्शन ए है, 2 लिखा है, ये log 2 बेस 3 है, इतना समझ में नहीं आ रहा। ये सफेद रंग में लिखा हुआ है, लाल कलर में है, यहाँ पे कुछ बल्ब जला हुआ है, इतना नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा बोल रहे। ये काला रंग में बोर्ड है, ये लाल कलर में लकीर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, झूठा सब। अब क्या करेंगे बोल, यहाँ क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए, কি করব, করবো लड़बो जीतबो, क्या करबो, x को उतारेंगे, कैसे उतरेगा यहाँ से, उतरेगा कैसे यहाँ पे बता, चाय का थोड़ी चढ़ाया हुआ जो उतर जाएगा, हाँ पावर में है लेकिन बेस, हाँ हटेगा ये नीचे उतरेगा। अरे भाई नीचे उतरने के लिए कुछ भी होना चाहिए, यहाँ कुछ हो सेम होना जरूरी है क्या, कोई भी एक्सपोनेंट का पावर में चढ़ा, तो थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा ना प्रॉपर्टी। हाँ भाई ये तो उतर सकता है ना, हाँ तो वही तो बोल रहा है, बोलता नहीं है तुम लोग, ये क्या जाएगा, हाँ एक ही जन बोल रहा है, बाकी लोग नहीं बोलता, नहीं उतरेगा, चाय थोड़ी है। बस अब सही है। अब क्या करेंगे सर, एक्स का टर्म को एक तरफ कीजिए, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कीजिए, है ना। अब क्या होगा, इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा log 3 बेस 4 माइनस 1, और ये माइनस 4, ठीक है। देख बेटा सही है या गलत है आई डोंट नो, बट इट मस्ट बी करेक्ट, आई थिंक सो। ये डिनोमिनेटर पे उसको लेके आ जाओ, ये क्या हो जाएगा सर, log 3 बेस 4 माइनस 1। सर कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा सर, है ना, खा रहा क्या, एक काम करो ना,
ये माइनस को इधर लाके घुसाड़ दो, ये हो जाएगा 1/1/log 3। अच्छा, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते, 4 को 2 का स्क्वायर। हाँ सर, ऐसे। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन सी आ गया, देखो, है ना, ये इससे ऑप्शन सी आ गया। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है, लौंडा बढ़िया है। ये आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शंस कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। अबे, तो अपने बारे में नहीं बोलना है, ऑप्शंस कौन सा दिख रहा है। हाँ अच्छा, ऑप्शन सी दिख रहा है, अच्छा ठीक है, सी, ये सी आया। हाँ, अब हम क्या बोले थे, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। हाँ सर, ये तो सही बोले, ये तो 4 लिए तो 4 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोलो। अब देख, अगर, अच्छा सर, यहाँ पे ना, यहाँ पे ना 2 बेस वाला भी दिख रहा है हमको, 2 बेस, बेस 2 में भी कुछ दिख रहा है, या फिर बेस 3 दिख रहा है सर। एक तो सर 2 और 3 दिख रहा है, यहाँ तो 3 और 4 है। एक काम करते हैं, इसको 2 और 3 में कन्वर्ट करते हैं, ये जो आया है इसको 2 और 3 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो आ गया, अब इसको क्या करना है, 1 - log 3 2 का स्क्वायर। इस 2 के स्क्वायर को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 - 1/2 log 3 बेस 2। अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 - log 3/2 ये 2 चला जाएगा ऊपर। देख, कुछ मिला, कुछ मिला, कौन सा मिला। हाँ, ये तो ऑप्शंस तुम्हारा है ना। अब यहां से कुछ ऑप्शंस मिला, ये देख ऑप्शंस भी मिल गए यहाँ से, देख, देखा, देख, अरे देख ना, दिखाई दे रहा, अरे देख सर, बीबीसी भी सही होगी। क्वेश्चन खत्म, आधा नंबर मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। और अगर वही टिक, वो वाला जो टिक करके आया वो अगर सही आंसर नहीं है तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। हाँ, एक तो सही कर, मल्टीपल करेक्ट है तो थोड़ा सा देखना कौन सा और सही हो सकता है, ठीक है। ये आया समझ में, सी आया, फिर बी आया, ये आएगा। हाँ, हमको भी ये जैसा लग रहा है। यहाँ अब इसमें, अब देख इन दोनों में, एक में बेस 2 एक में बेस 3 है ना। देखते हैं, अगर हम बेस 3 कर दें तो कुछ हो सकता है। हाँ, बेस 3 करते वही जो आया रिजल्ट, क्या आया रिजल्ट, x बराबर 2/2 माइनस लॉग कितना है, log 3/2 है, log 3/2। अब अगर हम इनको चेंज करना चाहते हैं, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, 2/2 माइनस 1/log 2/3, ये ले लें, रेसिप्रोकल कर लिया इसका। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, अगर यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 log 2/3 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई log 2/3, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 log 2/3। देखना बेटा, 2 log 2/3, 2 log 2/3 इन डिवाइडेड बाई 2 log 2/3 माइनस 1, कौन सा आया, ये आया, ए बी सी। अब अगर ये आया है तो ये तो सही नहीं होगा, नहीं हो सकता, कैसे होगा, तुम देख कर। अगर 2 2/2 वाला तो ये तो आ चुका था ना, बेस 2 वाला ये तो आ चुका था ना ऑलरेडी, देख बेस 2 में आ चुका, कहाँ गया, ए कहाँ भाग गया, ए रे भाई, हाँ आ गया, हाँ आ गया।
ये तो आ चुका था, अब नहीं आ सकता ये। ए बी सी, हाँ ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बी और सी। ठीक है। अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर कितना होगा रे? 6 हो गया था, है ना? ये 7th होगा। हाँ चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। बोलो ये समझ में आया? देखो बढ़िया से अब इसको और एक बार, कहाँ समझाए? स्टार्टिंग से समझाए? ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। वीडियो को दोबारा से बैक करके देखना, समझ में आ जाएगा। सेम मास्टर तुमको सेम सेम एनर्जी के साथ पढ़ाता हुआ दिखेगा। चल दोबारा से सुनो। ये इक्वेशन दिया हुआ था, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किए, इस तरह से किए। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखें तो या तो 2 दिख रहा है या तो 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, है ना, 2 वाला ऑप्शंस में ज्यादा था तो 2 लिए, मतलब 2 लिए मतलब 4 का। तुम 2 भी ले सकता था, फिर वो 2 का पावर में डायरेक्ट आंसर आ जाता है डायरेक्ट। फिर यहाँ से तुमको इसको इसमें कन्वर्ट करना होता। ठीक है, तो हम बेस 4 लेके लॉग को लिए, है ना, तो इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ m इंटू एन दिख रहा है तो लॉग m प्लस लॉग n, इसको हमें तोड़े। ठीक है, फिर यहाँ से इसको x का टर्म में लाए और x को सिंप्लीफाई किए तो ये बना। अब इसको यहाँ लॉग बेस 4 था तो 2 में जब कन्वर्ट किए तो सिंप्लीफाई किए तो ये आया। बस उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है और कुछ नहीं। हाँ यहाँ सोचना बस ये था। अच्छा कोई बोलता सर यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लॉग 3 लेते, बेस 3 लेते तो तब भी बनता, थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज्यादा लगता, वहां पे भी हो जाता। ठीक है, चाहे कोई बेस 3 लेके भी करता ना तब भी सॉल्व हो जाएगा। है समझ में? हाँ एक और देंगे तुमको होमवर्क के फॉर्म में, है ना, केटीके नंबर 3 होगा। अच्छा एक क्वेश्चन ये छोड़े हैं, इसको इसको ये ट्राई करेगा ना? ये ट्राई करेगा ना? ये ला करा ना, है ना? हो सकता है और मल्टीपल टर्म्स में टूट जाए। एक हिंट दे रहे हैं, ये 24 है ना, 8 या 24, 8 2 का क्यूब 96 है ना, 96 को क्या लिख सकते हैं? 192 है। मल्टीपल लॉग में और टूट सकता है, हो सकता है कुछ कट जाए। ठीक है, इसको ट्राई करना जरूर। तो आज क्या क्या सवाल किए, है ना, ये सब किए किए। एक और सवाल रह गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया यार? ये है शायद, हाँ ये है। ये कर ले पाएगा? ये कर लेगा? कोशिश करना जरूर, है ना। दिस इज केटीके नंबर कितना? 4 दिए ना, 4 दिए ना अभी एडवांस वाला, नहीं 3। हाँ ये 4th हो जाएगा। हाँ अब बेटा इसका आंसर बना के फोटो उठा के ग्रुप में सेंड करना है। हाँ जी, ये सब जो केटीके सब दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में शायद नहीं कर सकता तुम लोग मैसेज ही नहीं कर सकता उसमें। हाँ वो नहीं है, बंद किए हम। नहीं करा बेटा, तुम लोग चैट शुरू कर दिया पे। व्हाट्सएप वाला ग्रुप में या मेरा, हाँ व्हाट्सएप वाला ग्रुप में भेजना जरूर। ठीक है, सॉल्व करके। हाँ चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा पढ़ेगा, थोड़ा सा पढ़ेगा ग्राफ ऑफ लॉग, है ना। लॉग का ग्राफ कैसे होता है ये देख लो आज। ठीक है, तो लॉग, कल छुट्टी है, किस बात की छुट्टी है? y इज इक्वल टू, हम क्या देखे थे, log a टू द बेस b। यहां पे इसका कंडीशन क्या था, a हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां 2 तरह का ग्राफ बनता है यहाँ लॉग का, है ना। सबसे पहला केस, है ना, केस 1, केस आई कर दिया है, कुछ भी कर देता है, एडिट करेंगे और कैंसिल कर दिया, केस
1। केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है? केस 1 में क्या है? जब बेस, ये जो बेस है ये 1 से छोटा हो, लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा ना, नेगेटिव नंबर तो नहीं ले सकते। एक केस ये बनता है और एक केस बनता है ना, केस 2। केस 2, जब बेस हमारा, बेस जो है, बेस कौन सा है? बी, है ना, बेस ग्रेटर देन 1 हो, तो दो अलग अलग केस बनेंगे, ठीक है। तो जब ये होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। थोड़ा सा बढ़िया सुंदर सुंदर बनाए इस तरह से, है ना। ये जो जहाँ पे कट करता है ये पॉइंट है 1,0, ठीक है। और ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू लॉग x बेस b, ठीक है। ये होता है इस तरह का ग्राफ। और ये ग्राफ में हम जैसा जैसा हम x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y का वैल्यू घटता जाएगा, है ना। अच्छा, इसका ग्राफ तुमको एग्जैक्ट ग्राफ बना के दिखाए, यहाँ पे देखो। कहाँ यार, कुछ दिख ही नहीं रहा हमको। ln दिख रहा हमको, अरे बेस 1 से कम देना है ना, तो 1 से कम दे रहे हैं, ये देख, है ए, कैसे आया? उल्टा है। एक मिनट, लॉग का ग्राफ बेस में बेस में 0.3 उल्टा कर रही है, ग्राफ है उल्टा बना है, ऐसा कैसे कर रहा है? इसका भी ग्राफ सेम होगा, उसका भी ग्राफ सेम होगा, पगला वाला गया है, हटा हट। तो ये इस तरह से ग्राफ बना, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ना। ये कैसा ग्राफ है? ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। सर कैसे डिक्रीजिंग है? जैसे यहाँ इस तरफ से जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक्स का वैल्यू बढ़ेगा। तो जैसे जैसे देख, सबसे पहले यहाँ पे है, इसका वैल्यू यहाँ है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो वैल्यू घट रहा है, फिर और बढ़ रहे हैं तो घट रहा है, फिर और बढ़ रहे हैं तो घट रहा है, देखो बढ़ रहा है ना। देख, यहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहे हैं वाई क्या हो रहा है? घट रहा है, यहाँ पे यहाँ है ना। तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग ये है ना, ये जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा वाई का वैल्यू घटते जाएगा। अब इस केस में देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ जो ग्राफ बनता है, यहाँ कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा आपको। अच्छा हाँ,
ये जो चीज है ना, ये जो लाइन है ना, ये वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। तुम जितना आगे उधर बढ़ाओ टच नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, पैरेलल भी नहीं रहेगा, वो टच नहीं करेगा। तुम जितना जाओ उसे करीब नजदीक 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 होते रहेगा, लेकिन टच कभी नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एसिप्टोट, है ना। ऐसा लाइन जो कर्व को कभी टच नहीं करता, लेकिन जितना नजदीक, सो मत, जितना नजदीक जाएंगे उतना नजदीक होते जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। मतलब यहां पे इसका वैल्यू, जब हम x 0 की तरफ बढ़ेंगे तो ये किसकी तरफ बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे ये डिक्रीजिंग ग्राफ था, यहां पे देखते हैं इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा, हाँ ये टच, हम क्या बता रहे थे, ये टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को। ठीक उसी तरह जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। इसको बढ़िया से बनाते हैं, बिल्कुल ये इस तरह से जाएगा, है ना। ये नीचे से कहीं आएगा, ये पूरा इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे जहाँ कट करता है, ये कौन सा पॉइंट है, 1,0। ऑब्वियसली जब x का वैल्यू 1 होगा, यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो log 0 नहीं हो जाता, log 1 0 होता ना, बस वही चीज है ना। तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस b, जब बेस 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो अब हमको बताइए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, log ln x, ln का मतलब क्या होता है, log x टू द बेस e। अब इसका इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा, log x बेस e, इन दोनों में से कौन सा ग्राफ होगा। e क्या है, उसका e का वैल्यू कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा में कौन सा, केस 2, ये केस 2 वाला ग्राफ बनेगा, और क्या, है ना। तो यहाँ पे यही वाला ग्राफ बन जाएगा, बस खत्म, और क्या, यही है ln का, y इज इक्वल टू ln x, सेम ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अब आता है एक्सपोनेंट का ग्राफ। सर एक्सपोनेंट मतलब ये जो बचपन में पढ़ा नहीं था, a का पावर में x, इस तरह का। अब यहां पे भी a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, a क्या नहीं होना चाहिए, 1। तो अगर a पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पे भी सर एक दो केस, एक केस जब a बड़ा हो जाएगा 1 से, और एक केस जब a मतलब बेस 1 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, है ना। अच्छा, ये ग्राफ कैसा ग्राफ है, यहां जैसा जैसा x बढ़ेंगे y बढ़ता जाएगा, है ना। जैसा जैसा x का वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे, देख यहाँ x बढ़ा है, x बढ़ा, y बढ़ रहा है, x बढ़ा, y बढ़ रहा है, देख देख देख। तो यहाँ इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, हम जो टर्म बोल रहे हैं ना, याद रखना, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग मतलब x का वैल्यू बढ़ाने से y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब इफ x1 ग्रेटर देन x2, तब log x1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन log x2, ये होता है इंक्रीजिंग में। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या होता है, इफ x1 ग्रेटर देन x2, तो log x1 लेस देन हो जाएगा log x2 से, ठीक है। एक्सपोनेंट पे आओ, इसका भी दो केस, एक ग्रेटर देन 1 वाला, ये लास्ट है ना, आज का टॉपिकल है लास्ट। ठीक है, अब ये जो होता है, देख अगर हम एक्सपोनेंट में x का वैल्यू अगर 0 रख दें, कितना हो जाएगा 1, लेकिन अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये धीरे धीरे
घटेगा, लेकिन जीरो कभी नहीं हो सकता, है ना। तो जब नेगेटिव में भी बहुत बड़ा नंबर रखेंगे तो ये जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो के आसपास होगा, तो ये इस तरह से ग्राफ यहाँ पे बनता है। ये भी इसको कभी टच नहीं करेगा। अच्छा, ये कौन कौन से पॉइंट पे टच कर, ये यहाँ कट किया है, ये 0,1 पे। जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट ये हो जाएगा। और ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू a का पावर में x, ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व, है ना। और ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इधर से इधर बढ़ने में y का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑब्वियसली कैसा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, ना। तो यहाँ से कहीं इन्फिनिटी पे इधर कहीं होता है और ये जीरो की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अगेन से ये कौन सा पॉइंट 0,1, दिस इज y इज इक्वल टू a का पावर x। अब हम देखे थे क्या, एक था सर y इज इक्वल टू e का पावर में x, ये भी तो एक्सपोनेंट है, 2 भी तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल, ये उस तरह का फंक्शन। तो यहाँ पे बताइए कौन सा केस आएगा, ये वाला केस आएगा या ये वाला केस आएगा। e क्या है, 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, है ना। केस नंबर 1 में कौन सा ग्राफ, है ना, इंक्रीजिंग वाला, इंक्रीजिंग वाला मतलब इस तरह से, है ना, इस तरह से। थोड़ा ज्यादा छोड़ा होगा, इतना ज्यादा नहीं होता है, धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता है ना। ग्राफ दिखा है। अब यहाँ गड़बड़ नहीं करना चाहिए, 2 का पावर में x का दिखा रहा है ना, देख बड़ा करेंगे ना, मतलब ये लग रहा है 0 का टच किया, लेकिन 0 टच नहीं होता है, ठीक है, 0 टच नहीं होता है। दूसरा देखते हैं इसका, हाँ ये का पावर में x कर देते हैं, यहाँ वैल्यू बढ़ाना होगा, कि लगता है ग्राफ थोड़ा सा लग रहा है सट हुआ, लेकिन सटता नहीं है, ठीक है ना। देख जितना बढ़ा रहे, देख रहा सटा है ग्राफ, ये है एक्सिस, एक्सिस ये है ना, एक्सिस कौन सा, ये वाला लाइन एक्सिस है, ये वाला लाइन एक्सिस है, ये वाला, है ना, ये वाला लाइन एक्सिस है। तो यहाँ अगर हम जूम करा रहे हैं, देख सट नहीं रहा है, देख रहा, देख गैप आ रहा ना, हाँ ये सटता नहीं है, नहीं सटेगा, जितना हम जूम करेंगे ना उतना ये गैप रहेगा। यहाँ से इतना देख रहे तो लग रहा है ये सटा हुआ है, ये सटा हुआ नहीं, ठीक है, ये सटता नहीं है कभी। जब कैलकुलस पढ़ेंगे ना वहाँ पूरा अच्छे से समझ में आएगा क्यों नहीं होता। और यहाँ पे भी इसको भी क्या कहेंगे, ये असिप्टोड है ना, ये असिप्टोड है, ठीक है, आया समझ में ग्राफ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ से ही हम लोग इनइक्वालिटी इसका सॉल्व करेंगे। पहले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इक्वेशन रिलेटेड, फिर इनइक्वालिटी इसका सॉल्व करेंगे। आया समझ में आज का क्लास, ठीक है सर। होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में जो क्वेश्चंस जो केटीके दिए हैं उसको सॉल्व करना है। आज के क्लास का क्वेश्चन दोबारा से रिट्राई करना है ना, बिना देखे, है ना, रिट्राई ऑल क्लास एग्जाम्पल्स, ठीक है, एंड डू केटीकेस, ठीक है। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे और भी पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मगरमच्छ नहीं बता दिए गैप।